एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये एस्टिमेशन एक ही साथ हो जाता है बेटा, कार्बन एंड हाइड्रोजन का। इट इज डन बाय लिविक्स मेथड। एक साइंटिस्ट था बच्चों लिविक, जिसने ये करवाया था लिविक्स मेथड बच्चों। देखो लिविक्स ने एक सिंपल सी टेक्निक अप्लाई की थी बच्चों, जिसमें एक हार्ड ग्लास ट्यूब के अंदर किसी कंपाउंड को हम कंबशन करते हैं और उससे कुछ वेट्स निकालते हैं। तो ऐसी क्या टेक्निक है कि जिसमें हम ये एस्टिमेशन कर सकते हैं? देखो W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड is burnt in presence of cupric oxide, in presence of cupric oxide, बल्कि जो कैटलिस्ट है, बल्कि प्रेजेंस तो लिखो, ड्राई एयर लिखो, ड्राई ऑक्सीजन एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये तो एक तरह से हेल्प करता है इस प्रोसेस में, मेन तो ऑक्सीजन का रोल होता है बच्चों। बस कंबशन हो जाएगा बेटे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन भी है, नाइट्रोजन, दोनों चीजें हैं बच्चों इसके अंदर। तो ड्राई ऑक्सीजन में, ड्राई का मतलब है बच्चों उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मॉइस्चर फ्री। यह ड्राई का मीनिंग क्या है? मॉइस्चर फ्री। मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है, प्योर ऑक्सीजन होने चाहिए। तो कार्बन हाइड्रोजन है, दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दस कार्बन एंड हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज इनटू CO2 and water. Carbon and hydrogen get oxidized into CO2 and water बच्चों। रिएक्शन लिखना चाहो लिख दो। C plus O2 gives CO2 and हाइड्रोजन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर है बच्चों, प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। अब क्वेश्चन अरेंज होता है, ये कितना कितना वेट बनेगा, हमें कैसे पता लगेगा इस बात का? तो एक apparatus है, देखो एक सील्ड ग्लास ट्यूब होती है, यहां से ऑक्सीजन पास करेंगे, ये W ग्राम कंपाउंड है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और साथ में फिर ये डाल देते हैं पैलेट्स ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो इस कंपाउंड में कौन कौन है बच्चों? कार्बन है इस कंपाउंड के अंदर और हाइड्रोजन है, बहुत इजी है, समझ आ जाएगा आराम से बेटा। तो ये कार्बन CO2 में चेंज हो जाएगा और हाइड्रोजन वाटर में चेंज होगा बेटा। दोनों को एब्जॉर्ब करके दोनों का वेट निकाल लेंगे। एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? यहाँ पर दो बल्ब लगा देंगे बेटा, एक बल्ब A यहाँ जोड़ देंगे बेटा। इस A के अंदर क्या होगा? एक पाउडर होगा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का बच्चों।
और फिर एक दूसरा बल्ब जोड़ देंगे बेटा, बल्ब बी, यू शेप ट्यूब के होते हैं दोनों बल्ब, इसमें सॉल्यूशन होगा। द सॉल्यूशन इज concentrated KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेटा। बच्चों एनहाइड्रस CaCl2 का पर्पज क्या होता है? दिस एब्जॉर्ब वाटर बच्चों, जितना मॉइस्चर यहां से आएगा वो इस बल्ब में एब्जॉर्ब हो जाएगा बेटा, तो इसका वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। CO2 पार निकल जाएगी इसके अंदर से बच्चों, CO2 आगे यहाँ के एब्जॉर्ब हो जाएगी, दिस एब्जॉर्ब्स CO2 बेटा। तो इन दोनों बल्ब का वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले बल्ब में से हमें पता लग जाएगा कितना वाटर आया। कैसे निकालोगे बेटा? इस बल्ब का फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट, जब हमने शुरू में कनेक्ट किए दोनों को वेट करके एम, और तब दोनों को कनेक्ट करेंगे बेटा, फिर मॉइस्चर इसमें जो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा W2 फाइनल वेट, तो फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बच्चों वाटर का वेट आ जाएगा W2 माइनस W1। अब इसमें CO2 एब्जॉर्ब हुई है बच्चों, इसका भी थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा, तो कितने ग्राम CO2 बने? एब्जॉर्ब होने के बाद का वेट और बेटे पहले का वेट, तो वाटर पे पता लग गया कितने ग्राम बना और CO2 पता लग गई। बच्चों यहां तक समझ आ गया? यस सर। हाँ, कोई बात बेटे समझना है ना तो बता देना। ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, स्कूल में जब तुम्हारे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी, प्रैक्टिकल्स वगैरह, तब करवाएंगे चीजें आपको स्कूल में टीचर। तो दोनों बल्ब का वेट बढ़ जाता है बेटा, तो पहले का वेट और बाद के वेट हमारे पास दोनों के होंगे, तो दोनों का कितना वेट डिफरेंस आया उससे वाटर का वेट निकलेगा, CO2 निकलेगा बेटा। ओके, अब ड्राई ऑक्सीजन क्यों पास की थी बेटा? इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अगर इसमें मॉइस्चर होगा ना तो वो मॉइस्चर इस वाटर में ऐड हो जाएगा और इसका वेट में एरर आ जाएगा बेटा, इसके वेट में, याद रखना। तो प्योर ऑक्सीजन पास करनी है यहाँ से हमने, ठीक है। ये रिएक्शंस है। अब बात आती है कैलकुलेशन की, देखो कैसे निकालेंगे कैलकुलेशन। परसेंटेज कार्बन, देखो बच्चों वाटर का तो मोलर मास हमें 18 होता है, CO2 का कितना होता है 44 होता है, 12 प्लस 32, सब बच्चे जानते हैं बात, ये 44 होता है। 44 ग्राम में कितना कार्बन है? 12 ग्राम बेटा, ओके। और इसमें कितना कार्बन है देखो बच्चों, तो 12 बाय 44 इंटू वेट ऑफ CO2, सॉरी मैंने यह गलत बोल दिया यहाँ बेटा, 44 ग्राम CO2 में कार्बन 12 ग्राम है बच्चों, तो इस CO2 में कितना कार्बन है जो वेट यहां से आया है बेटा? ये वेट ऑफ CO2 वही है बच्चों जो W2 माइनस W1 करके निकला था, आपको दिया होगा बेटा। ये आ गया हमारा कार्बन का वेट। ये कार्बन का वेट कहां से आया बच्चों? ये कार्बन किसके अंदर है? इस कंपाउंड के अंदर है बच्चों, W ग्राम के अंदर, क्योंकि यहां से था ना कार्बन, इससे CO2 बनी थी और वो CO2 एब्जॉर्ब हुई बेटा यहाँ, तो ये CO2 इससे गई थी बच्चों, तो W ग्राम के अंदर कार्बन आ गया बेटा। फिर सुन लो, 44 ग्राम के अंदर 12 ग्राम कार्बन है, तो इस CO2 में कितना कार्बन है बच्चों? ये आपका कार्बन का वेट आ गया, और ये कार्बन W ग्राम कंपाउंड ने दिया है, तो परसेंटेज में चेंज कर दो 100/W, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल बन गया। आपको ये वेट दिया होगा, W दिया होगा, दोनों पुट कर देना, परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज हाइड्रोजन देखो बच्चों, H2O का कितना मोलर मास होता है बच्चों? वाटर का मोलर मास आपको पता ही है, 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 होता है बेटा। तो इसमें कितने हाइड्रोजन है कैसे निकालेंगे? 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन है,
18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो इस वाटर में कितने हाइड्रोजन है? एटीन ग्राम में 2 ग्राम है बच्चों, इसमें कितने हाइड्रोजन है? ओके, परसेंटेज निकाल दो बेटा। अब ये हाइड्रोजन कहां से आई है? ये वाली हाइड्रोजन है बेटा, ये डब्ल्यू ग्राम ने दी है, तो परसेंटेज कैसे बनेगी? इंटू 100/W। तो आपको ये दोनों वेट दिए होंगे और डब्ल्यू दिया होगा, तो आई होप यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बच्चों कर लोगे सॉल्व? अरे बच्चों समझ आ गई कैलकुलेशन ये? यस सर। ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटा, आपने बाद में सॉल्व करना है इसको। लिखो एक एग्जांपल, एनसीईआरटी बुक से एग्जांपल ये। जीरो पॉइंट 2475 ग्राम organic compound on combustion gave 0.495 gram of CO2 and 0.2025 gram वाटर। ये वेट कौन से बल्ब से आया? दिस केम फ्रॉम एनहाइड्रस। दो बल्ब थे ना बच्चों, बल्ब ए में एनहाइड्रस CaCl2, इसका वेट बढ़ा हुआ, इतना वेट चेंज आया, दोनों वेट दे दिए डायरेक्ट आपको, इतने वेट बढ़ गए बच्चों। CO2 कौन से बल्ब में एब्जॉर्ब की हुई थी बेटा? ये आपको याद होगा, ये QS के अंदर हुई थी, बल्ब बी के अंदर, अभी जो मैंने अपरेटिस से बनाया था बेटा। इतना वेट चेंज आया, इसका इतना वेट चेंज आया, बट उसने डायरेक्ट ही दे दिया कि इतने ग्राम CO2 बने, इतने ग्राम वाटर, तो आपका काम इजी कर दिया। कई बार टीचर क्या करता है, ये बोल देगा कि इस वाले बल्ब का इतना वेट चेंज हुआ और QH वाले बल्ब का इतना वेट चेंज हुआ, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा QH वाला वेट वाटर का है, CO2 का है, और एनहाइड्रस CaCl2 में का जो बल्ब था उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है बेटा, तो वो वाटर का वेट है। ठीक है ना, कई बार ऐसा कर सकता है टीचर। टू डिटरमाइन परसेंटेज कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों, W कितना है? 0.2475 ग्राम, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। Weight of CO2 produced, this is 0.495 gram. Weight of water produced 0.2025 ग्राम। बोलो बच्चों, क्या आप परसेंटेज निकाल दोगे? यस सर। यस सर। ये W दिया है बेटा, दोनों गिवन है, अगर इस दोनों के हेल्प से ये पुट कर देना, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी। तो बेटे डू योरसेल्फ प्लीज, स्पेस रख लेना, इसको बाद में सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसमें आंसर आ जाएगा आपका, कार्बन की परसेंटेज आएगी 54.5%, आंसर मैच कर लेना। और बेटे हाइड्रोजन की परसेंटेज आएगी 9.09%। अब टोटल सम 100 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इस एलिमेंट में एक और एलिमेंट है इस कंपाउंड के अंदर, ऑक्सीजन, टोटल सम करके 100 में से माइनस कर देना। ऐसा टीचर आपको बोल सकता है, ठीक है ना, वो बोल सकता है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकलवा ले कंपाउंड का, तो आपको ऑक्सीजन भी चाहिए, टोटल परसेंटेज चाहिए ना बच्चों 100, तो 100 में से लेस कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 54 और 9 63 और 63.5, तो हमारा आ जाएगा ये 36.5% आ जाएगा। तो तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज आ गई, फिर वो इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल देंगे और उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज कर देंगे। इसी तरह से तो बच्चों हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। ओके, ये बाद में सॉल्व कर लेना बेटा आप।
इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी निकाल लेना बच्चों, ठीक है, बल्कि मैं यही लिख देता हूं, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। तो प्लीज आप इसको सॉल्व कर लेना फर्स्ट चैप्टर के बेस पर। अब देखो बच्चों, दूसरा है estimation of halogens बच्चों, done by Carius method। कैरियस मेथड साइंटिस्ट का नाम बच्चों। करना क्या होता देखो, W ग्राम कंपाउंड is decomposed by boiling with concentrated nitric acid। W ग्राम कंपाउंड लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, ये सारे ऑर्गेनिक के लिए है, याद रखना। डिकम्पोज्ड बाय बॉइलिंग विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड then added reagent silver nitrate बच्चों, to get PPT of AgX। सिल्वर हैलाइड के PPT आ जाएंगे बेटा। लेट मी एक्सप्लेन द केमिस्ट्री। बच्चों कोई भी कंपाउंड है ऑर्गेनिक हमारा, उसमें हेलोजन प्रेजेंट है। जब इसको नाइट्रिक एसिड से डिकम्पोज किया स्टार्टिंग में पहले स्टेप में इसके साथ, तो ये X किस फॉर्म में आ जाएगा, HX की फॉर्म में आ जाएगा। फिर हमने रिएजेंट डाल दिया AgNO3। हमारा कंसर्न हेलोजन से है ना बेटा, इट में भी HCl, इट में भी HBr, इट में भी HI। तो जो भी हेलोजन होगा हैलाइड आयन सिल्वर के साथ कंबाइन कर जाएगा AgX। PPT आ गई, प्लस HNO3 अलग हो जाएगा। ये PPT आ गया बेटा। अब इस PPT में बच्चों हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, किस कलर के आए हैं। हो सकता है बच्चों व्हाइट कलर के आए हो PPT, ये भी हो सकता है कि ये पेल येलो कलर के आए हो बच्चों, हल्का हल्का पीला होता पेल येलो बेटा, या फिर येलो कलर के आए हो। तीनों में से एक कलर आएगा बच्चों, कोई भी एक कलर, तीनों कलर नहीं आएंगे याद रखना, फिर तो मिक्सिंग हो जाएगी। कोई एक कलर आएगा बेटा। अगर व्हाइट कलर के आए तो हम इस X को मानेंगे क्लोरीन, इसका मतलब ये AgCl के PPT है बेटा। अगर पेल येलो है तो ये AgBr के PPT है। तो हमारा हेलोजन कौन सा है, ब्रोमीन, इसका मतलब कंपाउंड में ब्रोमीन प्रेजेंट था। अगर येलो कलर क्या है बच्चों, तो इसका मतलब मीनिंग है ये AgI के PPT है। इट मीन्स ये आयोडीन था, तो ये आयोडीन था, तो कंपाउंड में आयोडीन था। तो अगर कंपाउंड में क्लोरीन है तो व्हाइट PPT आएंगे, अगर कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन है तो पेल येलो PPT आएंगे, अगर कंपाउंड के अंदर आयोडीन है बेटा तो येलो PPT आएंगे। बच्चों यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। ओके, अब इनके मोलर मास देखो बेटा, सिल्वर का मास होता है 108, क्लोरीन का मास होता है 35.5, टोटल मास कितना हो गया 143.5 ग्राम। इसका सिल्वर का 108, ब्रोमीन का 80, मोलर मास हो गया 188। सिल्वर का 108, आयोडीन का 127, टोटल मोलर मास हो गया बच्चों 235।
तो AgCl का मोलर मास ये है, इसका मोलर मास ये है, इसका मोलर मास ये है। अब परसेंटेज निकालना है, देखो बेटा कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, अगर अगर वो व्हाइट कलर की पीपीटी बोलता है तो हमको ये मानना पड़ेगा, ध्यान रखना, वो कलर से पहचानना पड़ेगा बेटे। हम वो बोलेगा कि इतने ग्राम व्हाइट पीपीटी बने, इसका मतलब वो AgCl बना। इस मास के अंदर कितनी क्लोरीन है? 35.5। ये तो मास Ag का है, आप जानते हैं बेटा, और ये क्लोरीन का है। तो इस मास में 35.5 ग्राम क्लोरीन है। तो 1 ग्राम में कितनी होगी, डिवाइड कर दो। और वेट ऑफ AgCl पीपीटी, जो व्हाइट कलर के पीपीटी थी बेटा, आपको पीपीटी दिया होगा, याद रखना। पीपीटी का वेट क्या होगा बेटा, ये वेट आपको गिवन होगा बेटा कि इतने ग्राम पीपीटी होने। हालांकि इसको वॉश करके पानी से अच्छे से ड्राई कर लेते हैं पीपीटी को, तो पीपीटी ड्राई करने के बाद जो हमारा वेट आता है वो आपको दिया होगा बेटा। तो ये वेट हमने इसको ये वाला पीपीटी मानना है या ये वाला मानना है या ये वाला, वो तो डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा कलर दिया है बच्चों, ठीक है। तो आपको ये पीपीटी दिए होंगे। अब परसेंटेज बदलना बेटा, इनका इसका सोर्स क्या है, इन तीनों का W ग्राम कंपाउंड सोर्स है, क्योंकि हेलोजन W ग्राम से आया है। तो 100/W कर दो बेटा। परसेंटेज ब्रोमीन निकालना है। इस मोलर मास से ब्रोमीन 80 ग्राम है। एक में कितना है बच्चों? और AgBr के पीपीटी, जो पेल येलो पीपीटी है। कई बार यहाँ व्हाइट पीपीटी लिख सकते हैं, यहाँ पेल येलो पीपीटी लिख सकते हैं। तो अंडरस्टूड है, पता होगा हमें पेल येलो पीपीटी किसके हैं, ठीक है ना। पीपीटी का वेट आपको दिया होगा बेटा। परसेंटेज में चेंज कर दो, 100/W। बताओ बच्चों, आयोडीन के परसेंटेज कैसे निकालेंगे? अगर आपको ये समझ आ गए हैं तो आप बता सकते हैं। आयोडीन की परसेंटेज बताओ कैसे निकलेगी। 127/235 into AgI PPT जो उसकी बनी है, और परसेंटेज पे करने के लिए 100/W। W बेटा, बिल्कुल ठीक है। आपको बेटा इनमें से ये आपको गिवन होगा किस कलर के पीपीटी है, कलर के हिसाब से हमको फॉर्मूला सेलेक्ट करना है, ठीक है बच्चों। अगर आपको व्हाइट कलर के पीपीटी गिवन है तो आप पहला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्लोरीन की परसेंटेज आ जाएगी। अगर आपको पेल येलो कलर दिया है पीपीटी का तो बेटे सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये दिया है तो ये वाला अप्लाई करना है। बच्चों सबको समझ आ गया? यस सर। ओके चलो बेटा, किसी ने पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है। मैं इसका एक न्यूमेरिकल देता हूँ आपको। एक मिनट ढूंढता हूँ कहाँ से मिलेगा बुक में। लिखो बच्चों एक न्यूमेरिकल। जीरो 0.15 ग्राम of organic compound in Carius treatment। कैरियस मेथड लगाया ना बच्चों, या मेथड बोल सकते हैं, इन कैरियस मेथड gave 0.12।
पेल येलो पीपीटी, आपको पता है पेल येलो पीपीटी किसके होंगे? एजीबीआर के बच्चों। डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। डब्ल्यू गिवन है बच्चों, न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होते हैं और एमसीक्यूज में आते हैं कई बार इसके न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल है बेटा। डब्ल्यू 0.15 ग्राम है, एजीबीआर पीपीटी का वेट दिया है बच्चों आपको 0.12 ग्राम, तो परसेंटेज ब्रोमीन निकलेगा बेटा। पता है हमें एजीबीआर का मोलर मास कितना होगा बेटा? सिल्वर का 108, ब्रोमीन का 80 है, तो टोटल मास 188, तो लगा दो फॉर्मूला। 188 में 80 ग्राम है इंटू एजीबीआर पीपीटी इंटू 100/W। बच्चों कर लोगे सॉल्व? यस सर। ओके बेटा, इसका आंसर आएगा 34 पॉइंट, आप चेक कर लेना प्लीज आंसर जब सॉल्व करो, 34.04%। यस सर, इतना ही है। ओके बेटा, चलो आपको समझ आ गया। इनके बाद है ना आपके माइंड में एक नया थॉट आएगा कि ऐसे हम परसेंटेज निकालते हैं किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट कितने परसेंट है बेटा। यही तो प्रैक्टिकल होते हैं केमिस्ट्री में, स्कूल में, और क्या प्रैक्टिकल होते हैं बेटा, ऐसे ही होते हैं। अब देखो बच्चों सल्फर का परसेंटेज कैसे निकलेगा। देखो जैसे एग है बच्चों, एग में सल्फर होती है, कितने परसेंट सल्फर है निकाल सकते हैं एग के अंदर? प्रोटीन है ना एग, उसमें निकाल सकते हैं। लिखो बच्चों थर्ड, estimation of sulfur। This is also done by Carius method। W ग्राम, कैरियस मेथड में अच्छी बात यह है, कैरियस ने एक ही रिएजेंट था उसका, नाइट्रिक एसिड, जिससे वो कंपाउंड को डिकम्पोज करता था। W ग्राम organic compound is decomposed by boiling with concentrated nitric acid। ठीक है, and then added reagents BaCl2 solution। ये रिएजेंट बेटे हमारा, हेलोजन के लिए रिएजेंट था AgNO3 सॉल्यूशन और इसके लिए है BaCl2 सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड बेटा। Thus we get white PPT of बेरियम सल्फेट, जिनको क्या करेंगे हम, वॉश करेंगे वाटर से, वॉश्ड, फिर ड्राई करें, ड्राइड एंड वेट्स, और उस पीपीटी का वेट निकालेंगे। ये वाली लैंग्वेज में हेलोजन वाले में लिखना भूल गया था बच्चों, एजेक्स से पीपीटी थे ना पहले वाले मेथड में, उसमें भी लास्ट में लिखना चाहिए था हमें, द पीपीटी के आगे लिखना चाहिए था हमें कि विच आर वॉश्ड, ड्राइड एंड वेट। आप लिख लेना बच्चों प्लीज, ठीक है, वहां पे ऐड कर लेना ये वाली लैंग्वेज एजेक्स के आगे। देखो बच्चों इसकी केमिस्ट्री क्या है, कंपाउंड में सल्फर है, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर है बेटा,
मान लो एल्बुमिन है, ले लो, एग ले लो बेटा, उसमें निकाल देंगे। हमने इसको बॉयल किया नाइट्रिक एसिड के साथ, लिखा ना बॉइल्ड विद नाइट्रिक एसिड, तो डिकम्पोज हो जाएगा। तो सल्फर किस में आ जाएगी, सल्फर गेट ऑक्सीडाइज इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा बेटे, H2SO4 बन गया। फिर हमने रिएजेंट डाला बेटे BaCl2, तो बेरियम और सल्फेट आपस में कॉम्बिनेशन कंबाइन कर देंगे बच्चों। इनकी जो KSP होती है बहुत ही लो होती है, तो KSP लो होगी तो IP एक्सीड कर जाएगी, PPT आ गए। देखो PPT कब आते हैं, व्हेन आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड्स KSP, ये आपको याद होना चाहिए बेटा। ओके, अब ये Cl और H है तो HCl अलग हो जाएगा। ये वाइट PPT है बेटा, इनको वॉश करेंगे अच्छे से पानी से। वॉशिंग क्यों करते हैं, समटाइम PPT सरफेस पे ये वाले आयन एडजॉर्ब हो जाते हैं, तो PPT का वेट चेंज हो जाता है बेटा। तो सरफेस पे जो एडजॉर्ब्ड आयन होते हैं उनको रिमूव करने के लिए वॉशिंग करते हैं, फिर ड्राई करेंगे, फिर वेट निकालेंगे बेटा। अब इससे परसेंटेज निकालनी है, कैसे निकालेंगे बच्चों, BaSO4 का मोलर मास चेक करिए आप, बेरियम 137, सल्फर का 32 और बेटा O4 का 64। बेटा ऐड करना, ये कितना आया, बच्चों कितना आया बताना ये। सर 233। 233 बेटा, थैंक यू बेटा। ये मोलर मास आ गया बेरियम सल्फेट का। अब हमें तो 32 चाहिए, सल्फर वाला लेना है बेटा हमें। परसेंटेज कैसे निकलेगी आपको माइंड में आ गया, वो एकदम से कैसे करना है, परसेंटेज सल्फर बेटा। इस मोलर मास में, ये इसका मास है ना बेटा, ये इसका मोलर मास है ये, इस मास में कितनी सल्फर है, 32 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितनी होगी बेटा, डिवाइड बाय 233 इनटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट PPT। बेटा ये PPT आपको दिए होंगे, गिवन होंगे, परसेंटेज में कैसे बदलोगे, देखो अभी तो सल्फर का वेट आया है, इस मास में 32 ग्राम सल्फर है, तो PPT में कितनी सल्फर है, दिस इज वेट ऑफ सल्फर बेटा। परसेंटेज चेंज कर दो, बोलो बच्चों क्या करूं परसेंटेज के लिए, 100 upon weight of organic। यस, इनटू 100 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा। आपको W दिया होगा, दोनों दिए होंगे, परसेंटेज निकाल दोगे बेटा, ठीक है। एक न्यूमेरिक लिखो बेटा इसका, एक एग्जांपल देखो, आपने बाद में उसको खुद सॉल्व करना है। मैं अभी सर्च करता हूँ, 1 मिनट। सल्फर एस्टिमेशन का न्यूमेरिकल, हाँ मिल गया, देखो बेटा 0.395 ग्राम organic compound gave 0.582 gram white PPT of barium sulfate in Carius method. Determine percentage of sulfur बेटा। W है 0.395 ग्राम, BaSO4 PPT है 0.582 ग्राम बेटा। करो बेटा सॉल्व, हमने फॉर्मूला लगा दिया बेटे। ये मास है ना, आपको याद नहीं रहेंगे बच्चों, जब भी जरूरत हो ऐड कर लो। जैसे ये है बेरियम 137, सल्फर 32, ऑक्सीजन 64 होता है, तो ये 233 आ गया बेटा। तो 32 by 233 इंटू
बेरियम सल्फेट पीपीटी, फॉर्मूला बना दिया 100/W। बेटे सॉल्व करके बताओ कितना आया। बताओ बच्चों कितना आया। 20.23%। 20.23%। बेटा थैंक यू बेटा। बच्चों समझ आ गया। यस सर। ओके, इसमें बेटा यही चीज देखनी है। देखो पहला स्टेप तो कोई भी कंपाउंड हो हम उसको इसी से डिकम्पोज करते हैं। रिएजेंट अलग है बेटा, हेलोजन का रिएजेंट था सिल्वर नाइट्रेट, सल्फर का रिएजेंट है बेरियम क्लोराइड बेटा। अब देखो बेटा फोर्थ है एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। ये न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दिए होंगे बेटा, वो सॉल्व कर लेना। कोई नहीं निकले तो मुझे बता देना संडे को, ठीक है। कल तो सैटरडे है, कल तो ऑफ रहेगा। फोर्थ देखो बच्चों, estimation of phosphorus. It is also done by Carrier method. इन तीनों के लिए कैरियस है, हेलोजन के लिए, सल्फर के लिए, फॉस्फोरस के लिए। देखो क्या करना है, वही स्टार्टिंग है बच्चों। W ग्राम organic compound is decomposed by boiling with concentrated nitric acid and then added। इसमें जो रिएजेंट होता है वो उनसे अलग है बेटा। इसका जो रिएजेंट होगा दैट विल बी मैग्नीशिया मिक्सचर बेटा। मैग्नीशिया मिक्सचर, ये किसका मिक्सचर होता है बच्चों। इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड डाल देते हैं। देखो इसको मैग्नीशिया मिक्सचर बोल देते हैं बेटा, ठीक है। देखो पहले मैं केमिस्ट्री लिखता हूं इसकी। कंपाउंड में फॉस्फोरस है, हमने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया नाइट्रिक एसिड से, फॉस्फोरस को बेटा। ये आ गया H3PO4 बन गया बेटा, फॉस्फोरिक एसिड में आ गई, ऑक्सीडेशन हो गया, सारी फॉस्फोरस इसमें आ गई बेटा। फिर हमने डाल दिया मैग्नीशियम मिक्सचर, MgCl2 + NH4Cl। तो ये तो 3 क्लोराइड है, 2 और 1 3 बच्चों, H के साथ निकल जाएंगे -3HCl। मैग्नीशियम अमोनियम दोनों यहाँ पे आ गए, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। अब चार्ज चेक करो बेटा, मैग्नीशियम पे 2+, अमोनियम पे 1+, प्लस के 3 हो गए, और बेटा इस पे 3-, 3 + 3- बैलेंस हो गया। इसका नाम होगा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, ये YTPT आ गया बेटा। बच्चों लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ गई, ये पीपीटी को ड्राई करते हैं ना, वॉश करके ड्राई करेंगे बेटा, तो अमोनियम सॉल्ट है ना, जैसे ही ड्राई करेंगे हीट करेंगे, क्योंकि हीट करके ड्राई करते हैं ओवन के अंदर, तो अमोनियम लेस स्टेबल होता है, डिकम्पोज हो जाता है बच्चों। ये पीपीटी डिकम्पोज हो गया बच्चों, ये वाला नया स्टेप जुड़ गया, और में नहीं था ये स्टेप। गेट डिकम्पोज
व्हेन ड्राइड इन ओवन, जब ओवन में ड्राई करेंगे बेटा तो डिकम्पोज हो जाएंगे, क्योंकि एक नया कंपाउंड आ जाएगा हमारे पास Mg2P2O7 जिसका नाम है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट आ जाएगा बेटा, ये स्टेप नया जुड़ गया औरों से, और इसका वेट फिक्स हो जाता है बेटा। इसका वेट कभी फिक्स नहीं होगा, जितना ड्राई करोगे उतना डिकम्पोज होता जाएगा, वेट चेंज होता जाएगा, तो फिर हम परसेंटेज निकाल नहीं सकते। तो जब ड्राई किया बेटा तो इसको पूरा इस तरह से ड्राई कर दिया और फुली डिकम्पोज करके नया कंपाउंड बन गया बेटा, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। तो बच्चों इसका मोलर मास निकालते हैं, Mg2P2O7 का कितना मोलर मास है, लेट अस सी। मैग्नीशियम का 24, 2 जा 48, 31, 2 जा 62, ये तो Mg हो गया बेटा, ये फॉस्फोरस हो गए 62, 16, 7 जा 112, ये ऑक्सीजन हो गया बेटा। बच्चों ऐड करके बताओ कितना है ये। Sir, 222. 222 सर। ओके, 222 बेटा। अब परसेंटेज निकालना, देखो बेटा, परसेंटेज फॉस्फोरस। बच्चों ये इसका पूरा मोलर मास है, ठीक है। इस मोलर मास में कितनी फॉस्फोरस है, 62 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितनी होगी, डिवाइड कर दो, इनटू ये जो पीपीटी है ना बच्चों, ये भी तो पीपीटी है ना, वेट ऑफ Mg2P2O7 मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। इससे नहीं निकलेगा बेटा, याद रखना इसका, क्योंकि हमारे पास वेट नहीं होगा कांस्टेंट, ये डिकम्पोज होगी, इसमें आ गया था। अब परसेंटेज में चेंज कर दो, 100/W। ओके, इसका एक बच्चों इसमें कुछ पूछना किसी बच्चे ने। चलो आगे चलते हैं। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, इसका एक एग्जांपल देखो बेटा। एक मिनट में सर्च करता हूँ एग्जांपल इसका। देखो बच्चों एग्जांपल, 0.12 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड give 0.22 ग्राम मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट on कैरियस ट्रीटमेंट। ये सी कैपिटल है बेटा, या कैरियस मेथड बोल दो। ट्रीटमेंट फॉर एनालिसिस ऑफ फॉस्फोरस, डिटरमाइन परसेंटेज। बेटा सॉल्व करके बताओ कितने परसेंट आएगा फॉस्फोरस, बताइए। आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, बताओ मैं कितना आंसर लिखूं इसका, सॉल्व करके बताओ। हाँ बच्चों बताओ कितना आया।
सर 51.2%. ठीक है 51.2%। ये फॉस्फोरस की परसेंटेज आ गई बेटा। बेटे किसी और बच्चे ने पूछना हो, समझ आ गई? इसका मतलब समझ आ गया, कोई बच्चा नहीं पूछ रहा बेटा, है ना। 1% रहेगी, देखो बेटा। लास्ट estimation of nitrogen. It is very important बेटा। दो मेथड है बच्चों, पहला है बाय ड्यू मास मेथड और दूसरा बेटा बाय जंडाल मेथड। के साइलेंट है इसमें, जंडाल्स मेथड। देखो पहले तो मैं दोनों मेथड्स में डिफरेंशिएट करता हूं, है क्या बच्चों। इसमें क्या करते हैं, डब्ल्यू ग्राम कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सारे, डिकम्पोज्ड with cupric oxide at high temperature. ओके इसमें डब्ल्यू ग्राम कंपाउंड डिकम्पोज्ड with बॉइलिंग सल्फ्यूरिक एसिड बेटा। दूसरा डिफरेंस, जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट नाइट्रोजन गैस। इसमें बच्चों जब हम ये ट्रीटमेंट देंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, वी गेट अमोनिया गैस। H2SO4 एंड एक चीज और रहेगी बच्चों इसमें, एडिड NaOH। ओके तो बेटा इसमें हमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलेगी, अमोनिया की फॉर्म में मिलेगी। इसकी नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलेगी, और नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में बेटा। तो देखो कई बार क्या होता है, टीचर डिफरेंसेस पूछ लेता है, तो डिफरेंसेस आपके सामने हैं। इसमें N2 गैस की फॉर्म में आएगी, इसमें अमोनिया की फॉर्म में। तो मोलर मास लगा के मोल कंसेप्ट लगा दो बेटा। हमें पता है 1 मोल नाइट्रोजन का कितना मास होता है, 28 ग्राम। और 1 मोल की बेटा वॉल्यूम क्या होती है, 22.4 लीटर एट STP। तो इसका मास निकाल दो बेटा। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा बच्चों, 22.4 लीटर गैस का कितना मास होगा, 28 ग्राम। तो 1 लीटर का मास क्या होगा, डिवाइड कर दो इससे, इनटू वॉल्यूम ऑफ, इसकी वॉल्यूम दी होगी बेटा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गिवन होगी आपको बेटा, ये वाली वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम दी होगी बेटा, याद रखना। तो फिर सुनो, मोल कॉन्सेप्ट लगाया मैंने। 22.4 लीटर गैस का मास 28 ग्राम है बेटा, तो 1 का कितना होगा डिवाइड कर दिया, और ये जो वॉल्यूम यहाँ से आई थी कितना होगा, ये नाइट्रोजन का मास आ गया बेटा। तो परसेंटेज निकाल दो। अब ये मास जो नाइट्रोजन का आया है बच्चों, ये मास पूरा कहां से आया है, डब्ल्यू ग्राम से आया है। तो 28 बाय, ये ध्यान रखना वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए, लीटर में होता है लीटर में लो, ml में होता है इसको ml में चेंज कर लेना बेटा, ध्यान रखना इस बात का। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर W। बच्चों ये फॉर्मूला समझ आ गया। Yes, sir. ओके और बेटा इधर देखो लास्ट में
इस फॉर्मूले को मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, या मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखता हूं बेटा। देखो दो चीजें होंगी यहाँ पे। इस अमोनिया को किसी एसिड में एब्जॉर्ब करते हैं। देखो पहले तो यहाँ ये लिखता हूं बेटा, एब्जॉर्ब्ड इनटू एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड वो होते हैं जिनकी नॉर्मेलिटी या मोलरिटी दी हो बेटा, पहला पॉइंट। मिलिक्यूलेंट्स ऑफ एसिड टेकन, बस बेटा लास्ट 1 मिनट का काम है मुश्किल से। मिलिक्यूलेंट्स ऑफ एसिड टेकन, मिलिक्यूलेंट्स ऑफ एसिड लेफ्ट। शुरू में कितना लिया था ये बेटा, अमोनिया एब्जॉर्ब हो गई, तो अमोनिया ने कुछ एसिड न्यूट्रलाइज कर दिया, जो एंड में जो बच गया अनन्यूट्रलाइज, जो कितना बचेगा N2V2। तो मिलिक्यूलेंट ऑफ एसिड यूज्ड बाय अमोनिया, अमोनिया ने कितना यूज कर दिया बेटा, जितना शुरू में लिया था माइनस लेफ्ट, तो परसेंटेज निकाल दो बेटा। बेटा इस फॉर्मूले को याद रख लेना, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर